चाहे जो भी कर लो, बच नहीं पाओगे। दोस्तों इतने दिनों के अंदर तो आप लोगों ने थैनोस के बारे में सब कुछ पता लगा लिया होगा। थैनोस का ओरिजिन, थैनोस किससे प्यार करता है, थैनोस के बच्चे कौन कौन है, थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है और भी बहुत कुछ। और इसलिए हम लोगों ने भी कुछ पता लगाया है, जिनमें से कुछ फैक्ट्स और चीजें शायद आप लोगों को पहले से पता होगी और कुछ फैक्ट्स शायद नहीं पता होगी। तो चलिए बात करते हैं थैनोस की कुछ खास बातों के बारे में। टॉप 10 फैक्ट्स ऑफ थैनोस। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10, थैनोस का थ्रोन। आप लोगों ने थैनोस का थ्रोन, सिंहासन, तट जो भी कहे, उसको बहुत बार एमसीयू में देखा होगा, जिसके ऊपर थैनोस ज्यादातर वक्त बैठा रहता है। लेकिन ये बस सिर्फ एक मामूली थ्रोन नहीं है, इस थ्रोन में भी बहुत सारे सुपर पावर्स हैं। इस थ्रोन में बैठ के थैनोस लाइट से भी ज्यादा स्पीड में भाग सकता है और इस थ्रोन के मदद से थैनोस अपने आप को टेलीपोर्ट भी कर सकता है और एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में भी जा सकता है। और इस थ्रोन के ऊपरी हिस्से से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है और ये थ्रोन अपने चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है। लेकिन अभी एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक्स में इस थ्रोन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं देखा जाता है। नंबर 9, थैनोस इज नॉट प्रॉपर्ली कॉपी ऑफ डार्क साइड। दोस्तों आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि थैनोस डीसी के डार्क साइड से कॉपी या इंस्पायर्ड है। हाँ ये बात सच है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि थैनोस पहले पूरी तरीके से ऐसा नहीं दिखता था। थैनोस को जब पहली बार बनाया गया था और ड्रॉ किया गया था, तब थैनोस थोड़ा सा दुबला पतला हुआ करता था और अपने थ्रोन में घूमता था, जो कि बिल्कुल डीसी का एक और कैरेक्टर मेट्रॉन की तरह लगता था। इसलिए लोग तब थैनोस को मेट्रॉन का कॉपी कहते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे थैनोस को डीसी का विलेन डार्क साइड की तरह बनाया गया। नंबर 8, थैनोस के बहुत सारे क्लोन्स हैं। थैनोस अपना ही खुद का बहुत सारा क्लोन्स बनाता रहता है और कुछ कुछ क्लोन्स तो मार्वल के दूसरे कैरेक्टर्स के साथ मार्च करके बनाया जाता है। जैसे थैनोस का गैलेक्टस की तरह दिखने वाला एक क्लोन है, लीडर की तरह दिखने वाला क्लोन है और भी बहुत सारे। नंबर 7, थैनोस को क्रिसमस पसंद है। थैनोस अपनी बेटी गमोरा के बर्थडे में गिफ्ट देता था और क्रिसमस भी मनाता था और अपनी बेटी के लिए एक क्रिसमस ट्री भी लगाया करता था। दूसरे प्लैनेट्स पे भी क्रिसमस ट्री मिलती है क्या? नंबर 6, थैनोस का भाई एक एवेंजर है। अब ये वाला फैक्ट थोड़ा 18+ होने वाला है, तो बच्चे ये वाला फैक्ट ना देखें। थैनोस का एक भाई है जिसका नाम है एरोस, जो हमेशा थैनोस की तरह ही लड़कियों के चक्कर में रहता है। सिर्फ फर्क इतना है कि थैनोस प्यार का दीवाना है और उसका भाई किसी और चीज का। सीधी भाषा में कहे तो अगर लड़कियों को देख के थैनोस के दिल के तार बजते हैं, तो उसके भाई का पतलून का तार बजता है। और मार्वल के क्रिएटर्स ने खुद एरोस के सुपर पावर में ये पावर देके रखी है कि वो किसी भी लड़की को आसानी से सीड्यूस कर पाएगा। मतलब कोई भी लड़की उसके साथ 2 मिनट बातचीत करके ही उसके साथ गुलू गुलू खेलना चाहेगी। और वो कभी भी अपने लाइफ में सीरियस नहीं था, वो हमेशा ये लड़की वाला काम करता रहता था। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ और उसने एवेंजर्स ज्वाइन की और लोग उसे स्टार फॉक्स के नाम से जानने लगे, खास करके लड़कियां। और उसने थैनोस को हराने में एवेंजर्स की मदद की। लेकिन गुलू गुलू की आदत तो उसको जाती नहीं थी और इसके चक्कर में उसने सी हल्क से लात भी खाई थी। जब सी हल्क को होश आया तो सी हल्क ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। बेचारा स्टार फॉक्स, हल्क की बहन से पंगा नहीं लेना चाहिए था। नंबर 5, सबसे मजाकिया फैक्ट तो ये है, थैनोस के पास एक हेलीकॉप्टर भी है जिसमें थैनोस भी लिखा हुआ है। एक बार जब थैनोस धरती पे कॉस्मिक क्यूब चुराने आया था, तो वो कॉस्मिक क्यूब को चुरा के अपने हेलीकॉप्टर में भाग रहा था। लेकिन तब स्पाइडरमैन और हेलकैट ने थैनोस को पकड़ लिया और उसे धरती के आम पुलिसों ने हथकड़ी पहना के जेल में ले गए और आम कैदियों के साथ एक आम जेल में रखा गया। वैसे कहानी बहुत पुरानी है, इसलिए ऐसी है। बढ़ते अगले फैक्ट की तरफ। नंबर 4, थैनोस एक डेविएंट है। अब आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि डेविएंट क्या है। असल में टाइटन इटर्नल्स का घर है और एक बहुत ही शांत प्लेनेट है। आमतौर पे वहाँ पे थैनोस की तरह लोग नहीं पैदा होते। थैनोस एक बीमारी के साथ पैदा हुआ था जिसका नाम था डेविएंट सिंड्रोम। मतलब थैनोस एक डेविएंट था और इसलिए उसके माँ उसे देख के ही पहचान गई थी और उसे मारना चाहती थी, क्योंकि डेविएंट्स इटर्नल्स के दुश्मन होते हैं। एक्चुअली डेविएंट सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, वो एक म्यूटेशन है। मतलब थैनोस एक म्यूटेंट है, पृथ्वी का नहीं, टाइटन का। क्योंकि म्यूटेंट्स वो लोग होते हैं जिन लोगों की पैदाइशी डीएनए दूसरे आम लोगों से अलग होती है। सिंपल लैंग्वेज में उनके डीएनए
म्यूटेट हो जाती है। नंबर 3, मीनिंग ऑफ थैनोस। थैनोस जब पैदा हुआ था तब उसकी माँ ने उसका नाम डायोन रखा था। एक्चुअली ये डियोन है, लेकिन जब उसकी माँ ने देखा कि थैनोस क्या है तब उसने उस नाम को चेंज करके थैनोस रख दिया। थैनोस के क्रिएटर जिम स्टार्लिन ने थैनोस नाम को ग्रीक माइथोलॉजी थैनाटोस से लिया था, जिसका मतलब है डेथ ड्राइव, मतलब जो अपने साथ मौत लेके चलता है, जिसके साथ हमेशा डेथ रहती है। नंबर 2, थैनोस को मारने के लिए ड्रैक्स को बनाया गया था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। असल में हम लोग ड्रैक्स की जो कहानी अभी जानते हैं, पहले ड्रैक्स की ओरिजिन स्टोरी वैसी नहीं थी। हम लोग एनिमेटेड सीरीज से ड्रैक्स की जो कहानी जानते हैं वो ये है कि ड्रैक्स एक दूसरे प्लेनेट का एलियन है और उस प्लेनेट में सबसे बेस्ट वॉरियर को द डिस्ट्रॉयर का खिताब दिया जाता है, जिसका काम रहता है वॉरलॉक को मारना। लेकिन पहले ड्रैक्स की ओरिजिन स्टोरी ऐसी नहीं थी। ड्रैक्स धरती का एक इंसान था जिसका नाम था आर्थर डॉगलस, जो एक दिन अपने बीबी और बेटी के साथ कार में रास्ते के ऊपर से गुजर रहा था। लेकिन तभी थैनोस ने उसके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि थैनोस छुप के पृथ्वी पे आ रहा था और उसे लगा कि इस कार में बैठे लोगों ने थैनोस के शिप को देख लिया है और इसलिए थैनोस ने उस कार को उड़ा दिया। लेकिन थैनोस के पिता ने थैनोस के कामों के ऊपर नजर रखे हुए थे और उन्होंने आर्थर को बचाने के लिए आर्थर को एक ह्यूमनॉइड बॉडी के साथ जोड़ दिया और कुछ सुपर पावर्स देके बनाया ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, जिससे कि ड्रैक्स उसके बेटे थैनोस को मार सके अगर थैनोस इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाए तो। नंबर 1, थैनोस एक फार्मर भी बन चुका है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक बुक के आखिर में थैनोस से सब कुछ से परेशान होके सब कुछ छोड़ छाड़ के एक आम इंसान की तरह खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इतने सारे फैक्ट्स में से बहुत सारे फैक्ट्स शायद आप लोगों को पहले से पता होगी और कुछ फैक्ट्स शायद नहीं पता होगी, इसलिए कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सा फैक्ट आप लोगों को सबसे अच्छा लगा और सबसे नया।